नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक बार फिर से रिलायंस के जियो के डीमर्ज हुए स्टॉक ने निवेशकों को लोअर सर्किट दिखा दिया है। दूसरे दिन कल बाजार में ये स्टॉक उतरा, ट्रेड करता है और आधे घंटे बाद लोअर सर्किट पे लॉक हो जाता है। आज बाजार में स्टॉक खुलता है लोअर सर्किट के साथ और स्टिल अभी भी लोअर सर्किट पे बना हुआ है। 10:56 का समय हो रहा है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। अब ऐसे में आम निवेशक और निवेशकों का मैं ये कह सकता हूं एक ही सवाल है कि भाई क्या करें, क्यों गिर रहा है, कुछ बताओ। तो यहां मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करना। देखिए, सबसे पहले तो जो जियो फाइनेंशियल का स्टॉक है वो नो डाउट बहुत ही शानदार है और जो जियो फाइनेंशियल करेगा आगे चलकर वो भी बहुत शानदार होगा। और अभी जो ये गिरावट है ये एक्चुअल में ठीक है, हो रही है, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिर रहा है, गिरने दो। क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? तो कल मैंने अपनी पहली वीडियो जब शूट करी तो मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म निवेशक निश्चिंत रहें, बैठे रहें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई निवेश करना चाहता है तो थोड़ा अभी लगाए, कल फिर सर्किट लगेगा तो फिर लगाए और फिर सर्किट लगेगा तो फिर लगाए। अभी थोड़ा प्लान में चेंज है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा और मैंने देखा, जब मैंने डीमर्जर के समय आपके साथ वीडियो शूट करी थी 19 जुलाई 2023 को, 20 तारीख को एग्जिट थी, तो मैंने आपके साथ कहा था कि जो रिलायंस जियो का शेयर है ना, जियो फाइनेंशियल जिसके नाम है, उसके वैल्यूएशन 1,10,000 करोड़ के होने चाहिए। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशन क्या मिले? 1,66,000 के, 261 रुपए का भाव निकल के आया। और होना कितना चाहिए था आपको पता है? इसका भाव होना चाहिए था अराउंड 160 रुपए से लेकर 130 रुपए के, 160 रुपए के बीच में। अब ये जो 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप था वो मैंने किस हिसाब से निकाला था? डीमर्ज किससे हो रहा है? रिलायंस से। रिलायंस इस स्टॉक में कितना रखता है हिस्सा? 6% का। रिलायंस का मार्केट कैप था 17 लाख करोड़ का, जिसके हिसाब से ऑलमोस्ट होते हैं लगभग 1,20,000 से 30,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है। लेकिन इस स्टॉक का मार्केट कैप जो बाजार में अगले दिन हम लोगों ने प्राइस डिस्कवरी में 20 जुलाई को देखा वो 1,66,000 का देखा, तो थोड़ा सा ज्यादा था उम्मीद से। और उसके बाद लोगों की उम्मीदें और बढ़ी जब बड़ी रिपोर्ट आई, हर इंडेक्स में शामिल हुआ जहां जहां रिलायंस है, कि ये स्टॉक अगले 10 दिन तक जो सर्किट टू सर्किट चलेगा 5% के, सर्किट टू सर्किट इन द मीन 5% के सर्किट में जो रहेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके विपरीत चीजें हुई। स्टॉक खुला, नीचे गया और आज फिर नीचे जा रहा है। तो मे बी 2 कारण हो सकते हैं गिरावट के। पहला तो मैंने आपके साथ कल ही शेयर करा था, जो निफ्टी और सेंसेक्स से इस स्टॉक को बाहर किया जाएगा, जिसके चलते अराउंड 3,800 करोड़ की सेलिंग आएगी, वो हो सकता है। और दूसरा, वैल्यूएशन जो बाजार ने ओवर वैल्यू कर दिया इसको, 1,66,70,000 करोड़ का मार्केट कैप दे दिया। 1,20,000 करोड़ तो एक्चुअल हो गया, रिलायंस का ही हो गया। उसके बाद कंपनी के खुद के बिजनेस को 40,000 करोड़ का जो मार्केट कैप दिया कंपनी ने, वैल्यूएशन दिया बाजार ने, वो शायद बाजार को थोड़ा महंगा लग रहा है, उसको सस्ता किया जा रहा है। अब आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। 1,66,000 करोड़ के सामने स्टॉक 16,000 करोड़ तो चला गया, 10% टूट गया आपके लिए, ठीक है जी। 1,50 के समथिंग रह गया, अब आप मान सकते हैं 1,50,000 करोड़ का मार्केट कैप में 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप तो क्लियर कट है, बचा 30,000 करोड़। कंपनी के खुद के फंडामेंटल और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो 20,000-30,000 करोड़ के हिसाब से भी अगर आप देखो तो ज्यादा कोई काम कंपनी ने किया नहीं अभी तक, लेकिन अब कंपनी करेगी। तो अब यहां से ना आपको मतलब बेचना नहीं है ये स्टॉक। मैंने कल तक कहा था कि आप ट्रेडर हो तो ठीक है, आप चाहो तो निकल सकते हो, डीमर्ज के लिए ही चाहते थे आप, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना है? कल भी गिरेगा क्या? बिल्कुल गिर सकता है भाई, आपके मेरे हाथ में है ही नहीं शेयर को बढ़ाना। लेकिन आपको ये बता दूं मैं, इस कंपनी के लिए क्या क्या अच्छा है। इस कंपनी के लिए सबसे अच्छा है रिलायंस, नाम मोटा भाई का। इस कंपनी ने बाजार में उतरने से पहले ही किसके साथ टाई अप किया? ब्लैक रॉक के साथ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है। आगे चलकर कंपनी का काम क्या है? एनबीएफसी का, भारत की सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी बन गई बाजार में उतरते ही। एनबीएफसी में क्या सबसे जरूरत है? पहले आपको ये पता होना चाहिए एनबीएफसी होता क्या है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, लोगों को बैंक ना होते हुए पैसा बांटना। पैसा बांटना मींस फ्री में नहीं, उनका काम होता है लेंडिंग का, ठीक है। पैसा दिया लोन के रूप में, कमाई करी, पैसा बनाया, ये होता है कंपनी का। पैसा बांटने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा ये लोग किससे लेते हैं? बैंकों से, मोटे ब्याज पे। लेकिन यहां इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप पड़ा है रिलायंस के शेयर्स के द्वारा। उन शेयर्स को गिरवी रख के पैसा ले लेंगे एक छोटे से ब्याज पे और बनाएंगे मोटा ब्याज। तो ये बड़ा मतलब
कोई यहाँ पे मुकाबला ही नहीं होने वाला, आगे चलकर बहुत बड़ा गेम प्ले होगा यहाँ पे। अगर आप बाजार के कारोबार में निवेश करते हो, बाजार में समझ के स्टॉक के कारोबार में निवेश करते हो, तो ये टॉप पिक रहनी चाहिए अब आपकी आने वाले समय में। इनफैक्ट मैं आपसे ये तक कह सकता हूं, ये स्टॉक जो अभी 150 करोड़ का मार्केट कैप और अराउंड 236 के भाव पे है, 200 रुपए तक गिर के आ जाए ना, यहां आप रिलायंस से ज्यादा प्रेफरेंस देना खरीदने के मामले में। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इतना बायर से बन रहा हूं, या फिर आप सोच रहे हो कि मेरे पास खुद में का नहीं भैया, मेरे पास नहीं है शेयर, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं आपके साथ बना हुआ हूं, 200 रुपए पे आएगा, मैं खुद टूट के खरीदूंगा। आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी डेफिनेटली खरीदते चलो गिरावट में, या वेट कर लो, किसी दिन अपर सर्किट लग गया तो फोमो का शिकार मत हो जाना कि अब तो खरीद लो, अब तो भागने लगा। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट आप टेंशन मत लो, 2-4 दिन गिरने दो। 4 सितंबर से स्टॉक नॉर्मल ट्रेड करने लगेगा, ये सर्किट बंद हो जाएगा, ये आपके साथ मैंने और डिटेल शेयर कर दी है। बट आप इस भाव पे इस स्टॉक को मत बेचना। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप तो रिलायंस का आया, जो एग्जैक्टली फ्री है। अब उसके बाद कंपनी के खुद के कारोबार को मार्केट 20,000 दे रहा है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप दे रहा है, 50,000 का दे रहा है, वो देखने वाली बात है। अभी 10-20,000 करोड़ का भी काफी है, यानी कि यहाँ से और गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। होप आप लोगों को सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।